रख दिया। पिंजड़े में 10 खोपड़ी वाले रावण को 20 भुजा, 1000 भुजा वाला शास्त्राव अर्जुन। और तब महाराज पुलस्त जी को पता चला कि दिग्विजयी रावण घोरसाल में एक पिंजड़े में बंद है, एक भी क्षत्रिय विश्व में नहीं रहेगा। अभी पीछे जो आप राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो आइए सुनते हैं दिव्य चरित्र, माया का अनंत जाल, पुरूरव और उत्तरा का विचित्र प्रेम प्रसंग, परशुराम जी का पराक्रम और क्षत्रियों के संहार की अद्भुत कथा। आइए सुनते हैं गुरु जी के मुख से। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, इंद्र अपने यज्ञ के लिए मुझे पहले ही वर्ण कर चुके हैं, उनका यज्ञ पूरा कराकर मैं तुम्हारा यज्ञ कराऊंगा, तब तक मेरी प्रतीक्षा करो। ये बात सुनकर राजा निमि बड़े ज्ञानी महात्मा थे। उन्होंने विचार किया कि कल का क्या भरोसा, प्राण रहे कि न रहे। और वशिष्ठ जी इंद्र का यज्ञ कराने चले गए। परम ज्ञानी महात्मा निमि ने कि ये जीवन तो क्षणभंगुर है, कल के लिए भगवत कार्य नहीं रोकना चाहिए, तो मुझे विलंब करना उचित नहीं है। ऐसा ज्ञान उनके हृदय में स्फुरित हुआ महाराज निमि के। और उन्होंने दूसरे विद्वान महापुरुषों से कहा, जब तक हमारे गुरुदेव वशिष्ठ जी नहीं आते तब तक आप आचार्य रूप में कार्य करें, और जहां वो आ जाएंगे तो पूरा कार्य वो संभालेंगे। गुरु जी जो वशिष्ठ जी थे इंद्र का यज्ञ संपन्न कराने के लिए गए, और उनके शिष्यों से निमि ने यज्ञ प्रारंभ करा दिया। गुरु वशिष्ठ जी इंद्र का यज्ञ संपन्न करके जब लौटे तो देखा हमारे शिष्यों को आचार्य बनाकर यज्ञ, तो उनका तुम बड़े ज्ञानी बनते हो, हमारा इंतजार नहीं कर सके, मैं शाप देता हूँ, तुम्हें अपनी विचारशीलता और ज्ञान और पांडित्य का घमंड है, इसलिए अभी तुम्हारा शरीर पात हो जाए, शरीर छूट जाए। निमि ने कहा, गुरुदेव आपने शाप दिया, क्या ये धर्म के अनुकूल है? मेरा अपराध क्या? आपने व्यर्थ में शाप दिया, इसलिए लोभवश धर्म का आदर ना करके और गुरु होकर के व्यर्थ में शाप दे दिया, इसलिए आपका भी शरीर पात हो जाए, आपका भी शरीर छूट जाए। निमि महाराज तप और ज्ञान से संपन्न विदेहराज निमि तत्काल लागू हुआ, गुरुदेव का भी शरीर पात हो गया। और गुरु वशिष्ठ जी भगवान के स्वरूप, तत्काल लागू हुआ, शिष्य का भी शरीर छूट गया। वशिष्ठ जी ने अपना शरीर त्याग कर मित्रा वरुण के द्वारा उर्वशी के गर्भ से जन्म ग्रहण किया। राजा निमि के यज्ञ में आए हुए श्रेष्ठ मुनियों ने राजा के शरीर को औषधियों के द्वारा सुरक्षित रख दिया। जब क्षत्र याग की समाप्ति हुई तो देवता लोग आए, तब उन लोगों ने प्रार्थना की कि बिना अपराध के वशिष्ठ जी ने शाप दे दिया, इनका शरीर पूरा हो गया तो जीवित होना चाहिए महाराज निमि। उस समय देवताओं ने महाराज निमि की आत्मा से बात की, तो उन्होंने कहा, नहीं, मुझे अब देह बंधन स्वीकार नहीं, गुरुजी ने मुझे देह मुक्त कर दिया तो अब देह नहीं धारण करूंगा। विचारशील शरीर से प्यार नहीं करते, भगवान में प्यार करते, आत्मस्वरूप भगवान में। आगे चलकर शरीर छूटना ही था, गुरुजी ने शाप दे दिया, जल्दी छूट गया, बड़ी कृपा हुई। अब मैं कभी शरीर धारण नहीं करूंगा, इस शरीर को कभी नहीं धारण करूंगा। जैसे जल में मछली के लिए सर्वत्र ही मृत्यु का अवसर है, ऐसे शरीरधारी को दुख ही दुख, समस्या ही समस्या, इसलिए मैं शरीर धारण नहीं करूंगा। देवताओं ने कहा, तो आप कहाँ निवास करेंगे? तो कहा, हर प्राणी के नेत्र में, वहां मैं विराजमान होकर भगवान का चिंतन करता रहूंगा। और मैं विराजमान हूं इसका परिचय है अपने आप पलक झपकना, ये इसे निमिष कहते हैं। महाराज निमि यहाँ वास करने लगे। पलक उठने और गिरने के अस्तित्व से मेरा पता चलेगा कि मैं विराजमान हूं। सबके नेत्रों में ज्ञान श्रोमणी विदेहराज निमि विराजमान है। इसके बाद उन महर्षियों ने सोचा कि बिना राजा के तो अराजकता फैल जाएगी, तो निमि के शरीर का मंत्रों के द्वारा मंथन किया तो एक कुमार उत्पन्न हुआ मुर्दे से। जैसे वेन के शरीर से भगवान पृथु का प्रादुर्भाव हुआ, ऐसे ही महाराज निमि के शरीर का जब मंत्रों के द्वारा मंथन हुआ तो जो पुत्र पैदा हुआ वो महाराज जनक थे। जनक जी निमि के मृत शरीर से, जिन्हें वैदेह विदेह कहा गया। वैदेह, जनक और मिथिल, क्योंकि मंथन से हुए, उन्हीं के द्वारा बताई हुई मिथिलापुरी है। जनक जी बड़े महान हुए, उन्हीं से भगवत लीला का प्रकाश करने वाली वैदेही जानकी जी प्रकट हुई, उन्हीं के भाव से, उन्हीं के तप से, उन्हीं के भजन से। जब यज्ञ के लिए हल जोत रहे थे
तो शीर हल्के अग्रभाग से एक घड़े में चोट लगी और उससे सीता जी का प्रादुर्भाव हुआ। इसी से जनक जी का नाम शीरध्वज हुआ। शीरध्वज के कुशध्वज, कुशध्वज के धर्मध्वज, धर्मध्वज के कृतध्वज और मितध्वज, कृतध्वज के केशिध्वज और मितध्वज के खांडिक हुए। परीक्षित ये जितने महापुरुष हुए सब ब्रह्मबोध संपन्न ज्ञानी महात्मा, सब आत्मविद्या में बड़े प्रवीण आत्मज्ञानी। मिथिला पुरी में निवास करने वाले, मैथिल कहलाने वाले इन नरपतियों का आपको परिचय दिया। ये सब के सब गृहस्थ में होते हुए सिद्ध ज्ञानी महात्मा हुए, द्वंद्वों से मुक्त हुए। याज्ञवल्क्य आदि बड़े बड़े योगेश्वर इन पर महान कृपा करके सत्संग करने जाते थे। यही जनक जी भगवान सुखदेव जी के भी गुरु जी कहे गए। परीक्षित, अब मैं तुम्हें अभी तक सूर्य वंश सुनाता रहा, अब चंद्रमा के पावन वंश का वर्णन करता हूं। इस वंश में महाराज पुरवादि बड़े बड़े पवित्र कीर्ति राजाओं का कीर्तन किया जाता। इसी में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का अवतार होता है। सूर्य वंश में भगवान श्री रामचंद्र जी और चंद्र वंश में भगवान कृष्ण चंद्र जी। शास्त्र सिर वाले विराट पुरुष भगवान नारायण के नाभि सरोवर के कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए अत्रि। वे अपने गुणों के कारण ब्रह्मा जी के समान ही थे। उन्हीं अत्रि के नेत्रों से अमृतमय चंद्रमा का प्रादुर्भाव हुआ। चंद्रमा अत्रि ऋषि के नेत्रों से प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को ब्राह्मण, औषधि और नक्षत्रों का अधिपति बना दिया। तीनों लोकों पर चंद्रमा ने विजय प्राप्त की और राजस्व यज्ञ किया। और बड़ा विचित्र है, अत्रि जैसे महापुरुष के नेत्रों से प्रकट होने वाले चंद्रमा जो ही तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करके राजस्व यज्ञ की सफलता प्राप्त हुई तो एक घमंड बढ़ गया। चंद्रमा को घमंड बढ़ गया। को नरस जन्मा जगमाही प्रभुता पाहि जाहि मदना। यो भारी अपराध हो जाता है घमंड से, अभिमान से। बृहस्पति जी की पत्नी तारा बहुत सुंदर थी। देवगुरु बृहस्पति, बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन घमंडी चंद्रमा ने भारी अपराध कर दिया। देवगुरु बृहस्पति की पत्नी को लुभायमान करके और जो नहीं सोचा जा सकता वो कर दिया। बृहस्पति जी ने बहुत समझाया कि ये भारी महापाप है, अधर्म है, पर जब घमंड अभिमान हो जाता है तो उन्होंने गुरु की बात नहीं सुनी। किसी भी तरह से, किसी के भी समझाने से ना तारा चंद्रमा को छोड़ सके, न चंद्रमा तारा को। बड़ी विचित्र बात है, बृहस्पति जी जैसे ज्ञानी की पत्नी होकर के चंद्रमा से आसक्त हो गई। और चंद्रमा इतना सब सुख व्यवस्था है, जब त्रिभुवन पति पद प्राप्त हुआ तो फिर गुरु की पत्नी, गुरु पत्नी गामी जैसा महत अपराध। मतलब ये बड़ों में ऐसी गलती पाई गई। इससे पता चलता है कि ये पद, ये प्रतिष्ठा, ये ऐश्वर्य, ये रूप, ये सब नरकगामी बनाने वाला है। चंद्रमा देवताओं में श्रेष्ठ है, परम पवित्र। शुक्राचार्य जी ने अवसर देखा और बृहस्पति जी से आंतरिक द्वेष था ही, तो चंद्रमा का पक्ष ले लिया। जब शुक्राचार्य जी ने चंद्रमा का पक्ष लिया तो सारे असुरगण चंद्रमा के पक्ष में। और महादेव जी भी बहुत प्यार करते थे चंद्रमा से। विद्या गुरु अंगिरा जी के पुत्र बृहस्पति जी का विरोध करने वाले सब चंद्रमा के साथ। महादेव जी ने कहा, चंद्रमा तुम बहुत गलत किए, बहुत गलत है, वापस कर दो तारा को, नहीं तो हम बृहस्पति जी का पक्ष लेके जब खड़े होंगे। चंद्रमा को प्यार करते, द्वितीया का चंद्रमा भगवान श्री मस्तक पर मुकुट में धारण करते। देवराज इंद्र समस्त देवताओं के साथ, गुरु बृहस्पति के साथ अब तारा को निमित्त बनाकर भारी महासंग्राम की स्थिति आ गई। तारा जी को समझ में नहीं आया, हमारे प्रीतम इसके गुरु हैं, हम गुरु माता हैं, और उसकी समझ में नहीं आया अहंकार। क्योंकि चंद्रमा बहुत रूपवान, ऐसे ही तारा जी बहुत रूपवान, बृहस्पति जी की पत्नी इतनी बड़ी जगह से फिसल गए। बृहस्पति जी की पत्नी तारा जी और भगवान चंद्रमा, भगवान ही कहे जाते, सूर्य चंद्र भगवान। बिना भगवान का भजन किए बुद्धि किसी की शुद्ध नहीं रह सकती। अंगिरा जी ब्रह्मा जी के पास गए कि महाराज घोर महासंग्राम शुरू हो जाएगा। ब्रह्मा जी आए और चंद्रमा को बहुत डांटा फटकारा, कहा छोड़ तारा को दो। बृहस्पति जी के हाथ में तारा को, जब बृहस्पति जी के हाथ में तारा जी को दे दिया तो उन्होंने देखा ये तो गर्भवती है, मेरे क्षेत्र में दूसरे का गर्भ,
तू अभी त्याग, तुरंत त्याग, क्योंकि तारा देवी है। डर मत, मैं तुझे भस्म नहीं करूंगा, लेकिन गर्भ त्याग अभी। इतनी सुंदर थी कि बृहस्पति जी इतने पर भी तारा से कहा कि तुम गर्भ भर त्याग दो। हम स्वीकार किए, और तुम मेरी पत्नी देवी हो, इसलिए कोई दोष तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकता, तुम निर्दोष हो। अपने पति की बात सुनकर तारा जी ने अत्यंत लज्जित होकर गर्भ का त्याग किया। देवी है, सोने जैसा चमकता हुआ बालक। अब जब बालक प्रकट हुआ तो बृहस्पति जी लुभायमान हो गए, और चंद्रमा, ये मेरा पुत्र है, तुम्हारा अधिकार नहीं। बृहस्पति जी से कहा तो अरे अब तो घुटने टेक देने चाहिए कि सब कुछ प्रभु आपका, गलती क्षमा करो। चंद्रमा ने कहा ये तेजस्वी पुत्र मेरा है, आपका नहीं, और आप ध्यानस्थ होके देख लो कि मेरा है कि नहीं। समस्त ऋषियों ने तारा से कहा तुम ही बता दो किसका है। तब लज्जावश वो कैसे बोले कि चंद्रमा का है। तब वो तेजस्वी बालक जो प्रकट हुआ था उसने कहा झूठी लज्जा करने वाली, तू अपने कुकर्म को क्यों नहीं बोल रही है। उस बालक ने डांटा तारा को। ब्रह्मा जी ने कहा तारा से कि हमको बता दो, क्योंकि मां ही जानती असली पुत्र का धाता कौन है। तब तारा ने धीरे से कहा ये चंद्रमा का पुत्र है। न्याय हो गया। बृहस्पति जी ललचा गए थे। चंद्रमा ने उस बालक को ले लिया ब्रह्मा जी के। बड़ी अदालत है ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने उस बालक का नाम रखा बुध, क्योंकि बड़ी धीर गंभीर बुद्धि। अब चंद्रमा को बहुत आनंद हुआ बुद्ध को प्राप्त करके। बुद्ध के द्वारा इला के गर्भ से पुरुरवा का जन्म हुआ। एक दिन इंद्र की सभा में देवर्षि नारद जी पुरुरवा के रूपशील गुण उदार संपत्ति वैभव का वर्णन किए तो उर्वशी के हृदय में भाव आ गया, और देवांगना सर्वश्रेष्ठ अप्सरा महाराज पुरुरवा को पति रूप में वर्ण करने के लिए भूतल पर आ गए। पुरुष शिरोमणि पुरुरवा मूर्तिमान कामदेव जैसे सुंदर थे। सुंदरी उर्वशी ने धैर्य धारण करके पुरुरवा को पति रूप में वर्ण किया। पहले जब उर्वशी पुरुरवा के पास गई तो पुरुरवा ने कहा सुंदरी तुम तो परम वंदनीय हो, देवलोक की विभूति हो, भगवान नारायण से की जंघा से प्रकट हुई उर्वशी जी हैं। ये दास तुम्हारे स्वागत के लिए क्या सेवा करे। उर्वशी ने कहा राजन तुम्हारा सौंदर्य और महिमा सुनकर के मैं स्वर्गलोक से आई हूं। कौन ऐसी कामनी है जो आप जैसे दिव्य पुरुष पर दृष्टि और मन न्यौछावर न कर दे। मैं आपके समीप आपकी पत्नी बनने के लिए आई हूं। राजन हम अप्सरा हैं, जब हम किसी का रूप सौंदर्य गुण देखती हैं वो प्रशंसनीय होता है तो हमारा मन आकृष्ट हो जाता है, अन्यथा बिना तप के कोई हमें देख भी नहीं सकता। स्पर्श और आगे की बात, आप तपस्वी हैं, तप के धनी हैं, मैं आपको पति रूप में स्वीकार करती हूँ। परंतु महाराज मेरी एक शर्त है, ये 2 भेड़ के बच्चे सौंपती हूँ, इनकी रक्षा होनी चाहिए। जिस दिन इनका अपहरण हो जाएगा उस दिन आप हमें पकड़ नहीं पाओगे, अंतर ध्यान हो जाऊंगी। और मैं देवी हूं इसलिए कभी अन्न नहीं खाती, केवल घी शुद्ध गाय का, क्योंकि भविष्यान। और एक सहवास के सिवा मैं कभी आपको वस्त्रहीन नहीं देखूंगी। 3 बातें, सदैव घी खाऊंगी और आपको सहवास के सिवा वस्त्रहीन नहीं देखूंगी, और मेरे 2 भेड़ के बच्चे रक्षा करना। पुरुरवा ने हर शर्त स्वीकार कर ली। फिर उर्वशी से कहा कि तुम मनुष्य के लायक तो नहीं हो, क्योंकि तुम देवी हो, तुम्हारा सौंदर्य अद्भुत है, पर तुमने कृपा करके मुझे स्वीकार किया है, इसलिए मैं तुम्हारी सेवा में दास की तरह रहूंगा, जब जो आज्ञा होगी वैसा पालन करूं। सम्राट पुरुरवा। अब तो उर्वशी काम शास्त्र की पद्धति से पुरुरवा के साथ पति पत्नी का संबंध, वो अंतर ध्यान पद्धति से देवताओं की विहार स्थली चैत्ररथ नंदनवन स्वच्छंद विहार। देवी उर्वशी के शरीर से हर समय कमल के केसर की सुगंध निकलती रहती थी। राजा पुरुरवा को कितने वर्ष व्यतीत हो गए पता ही नहीं चला। जब इंद्र ने देखा कि तप क्षीण हुआ तो इशारा किया उर्वशी को, गंधर्वों को उर्वशी ने इशारा किया। गंधर्व 2 भेड़ के बच्चे थे, उनको उठा लिए, और उस समय महाराज पुरुरवा उर्वशी के समीप थे। आधी रात का समय था। उर्वशी ने कहा महाराज देखो हमारे बच्चों को लिए जा रहा है, 2 भेड़ के बच्चों को कोई। अरे तू कायर की तरह मेरे पास पड़ा है और मेरी जान बसती इन बच्चों में। अपने को बड़ा वीर मानने वाला तू मेरे बच्चों को नहीं बचा सका।
और लुटेरे ले गए। ये स्त्रियों के सामने वीरों की सी बात करने वाले बहुत पाए जाते हैं, लेकिन वीरता दिखाने वाले कम होते हैं। जैसे किसी हाथी को अंकुश से बेच दिया हो। अब महाराज को ध्यान नहीं रहा, सहवास के सिवा वस्त्रहीन नहीं, और वो एकदम तलवार लेकर रक्षा के लिए बड़े वस्त्रहीन अवस्था, उर्वशी अंतर ध्यान। अब जो पागलपन महाराज का चढ़ा, वैसे ही वस्त्रहीन, वस्त्र नहीं धारण किए, जो देखा उर्वशी अंतर ध्यान। अब उनको ध्यान आया कि मेरी गलती हो गई। अब हा उर्वशी विह्वल उन्मत्त पागल की तरह, कभी सरस्वती नदी के तट पर, कभी कहीं विकल, बस एक लगन थी, एक बार पुनः देख लूं। उर्वशी जी तो देवी हैं। उर्वशी जी ने दया की, ये सरस्वती नदी के तट पर पागलों की तरह हा उर्वशी हा 5 अपनी सखियों के साथ प्रकट हुई। जो ही उर्वशी जी को देखा तो जैसे प्राण आ गए हो। कहा निष्ठुरे, एक बार तो एक क्षण मेरे से बात कर लेने, मेरे प्राण व्याकुल। तो कहा जाओ महाराज, मैं किसी की नहीं हूं मैं किसी की नहीं हूं। जब तप बढ़ता है तो उस तप को छीण करने के लिए मुझे भेजा जाता है। मेरा कोई पति नहीं, मेरा कोई मित्र नहीं, कोई मेरा कुछ अपना नहीं लगता है। महाराज के देवी, ये शरीर, ये चक्रवर्ती सम्राट तुम्हारा दास है, ऐसा मत कहो, नहीं अभी ये मर जाएगा और देखते देखते इसे भेड़िए और गीद खा जाएंगे। स्त्रियों हा करुणा क्रूरा दुर्मर्षा प्रिय साहसा। सुनो महाराज, हम वो स्त्री हैं जो बड़ी निर्दयी हैं, केवल प्यार का नाटक करती हैं। कितनों को, तपस्वियों को, कितनों को जो तप के धनी थे, उनसे मिली, किसी की हुई क्या? क्रूरता मेरे स्वभाव में है। अगर मैं चिढ़ जाऊं तो अपने सुख के लिए बहुत से बड़ा साहस का काम कर सकती हूं। जो मैं स्वार्थ के वशीभूत होकर प्यार की बातें करती हूं, वही मैं उसकी हत्या भी कर सकती हूं। मुझ स्त्रियों के हृदय का सौहार्द तो केवल लुभावने मात्र का होता है। हे तुम्हारे जैसे भोले लोग झूठ मूठ हमारी मीठी मीठी बातों में फंसकर अपना दिल दे बैठते हैं, और हम तप क्षीण होने पर तुरंत उसको लात मार के त्याग दिया और नए पुरुष को स्वीकार किया। यहां तो तप है, देवी है। मृत्यु लोक में अगर अपने सुख से बढ़कर सुख मिलने वाला है, ये सुंदरता का घमंड, ये भोग ईश्वर की लालसा बहुत बड़े बड़े तक है। इसीलिए ब्रह्मा भी नमस्कार करते हैं, जो भगवान का भजन करने वाले शरणागत भक्त हैं। फिर भी तुम धीरज धरो, राज राजेश्वर हो, घबराओ मत। तुम्हारी ऐसी ही लालसा है तो तुम्हारा विशुद्ध प्रेम देखकर हम तुम्हें एक वरदान देते हैं। साल में एक बार आएंगी और तुम्हें दर्शन दे के चली जाएंगी। साल में एक बार। राजा पुरुरवा से और उर्वशी से जो संतान हुई, वो आगे इस चंद्र वंश को बढ़ाने वाली हुई। एकादशी स्कंद में पुरुरवा को जब उर्वशी से वैराग्य हुआ, तब जो वचन आगे आएंगे। महाराज पुरुरवा सिर्फ उर्वशी का ध्यान करते थे, उर्वशी के ध्यान में थे। सोचो, अगर भगवान की एक झलक हो जाए तो फिर कैसे कोई छोड़ सकता है? ये तो मायाकृत शरीर है। महाराज पुरुरवा बहुत सी यज्ञ की, अग्नि देवता को रिझाया और उर्वशी लोक की इच्छा की, वह उर्वशी से मिलूं यज्ञों के द्वारा, यजन करके। त्रेता के पूर्व सतयुग में एकमात्र प्रणव ही मंत्र था, ओम। इसी में वेद समाहित थे, सारे वेद इसी के अंतर्भूत थे। देवता एकमात्र भगवान नारायण, अग्निवीर 3 नहीं केवल एक ही, और वर्ण भी केवल एक हंस। त्रेता के प्रारंभ में पुरुरवा से ही वेदत्रयी और अग्नत्रयी का आविर्भाव हुआ। राजा पुरुरवा ने अग्नि को संतान रूप में स्वीकार करके उर्वशी लोक की प्राप्ति की। तपस्या साधना पूरे जीवन केवल उर्वशी के लिए। 6 पुत्र उर्वशी से प्रकट हुए महाराज पुरुरवा से। आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय। श्रुतायु का पुत्र था वसुमान, सत्यायु का श्रुतंजय, रय का एक और जय का अमित, विजय का भीम, भीम का कांचन, कांचन का होत्र, होत्र का पुत्र जन्नु। ये वही जन्नु थे, ये तपपरायण थे और भगीरथ जी गंगा जी ले जा रहे थे। जो ही इनके आश्रमों तुम अंजुली बांधियो, गंगा जी को पी गए। अब भगीरथ ने कहा, महाराज हमारे पुरखे तो ऐसे ही रह गए, आप तो पूरी गंगा जी पी गए। पूरी गंगा जी पी गए तो बड़ी प्रार्थना की। तब जन्म ऋषि ने गंगा जी को, तो उनका जाह्नवी नाम पड़ा इसी से। अंजलि में लेकर के जैसे अगस्त जी समुद्र पी गए थे,
ऐसे जन्नु जी गंगा जी पी गए थे। जन्नु का पुत्र था पुरु, पुरु का बलाक, बलाक का अजग, अजग का कुश, कुश के 4 पुत्र कुशाम्बु, तनयवश और कुशनाभ। इनमें से कुशाम्बुद के पुत्र हुए महात्मा गाधी, विश्वामित्र जी के वंश। गाधी की कन्या का नाम था सत्यवती, बहुत ही सुंदर पवित्र स्वभाव वाली। तो ऋषि ने देखा गाधी की कन्या सत्यवती को, तो जाकर के गाधी जी से कहा कि अब मेरे मन में इच्छा हुई कि मैं गृहस्थी बनूं, तो आपकी पुत्री को देखकर मेरे मन में आया, तो आप मुझे दान कीजिए। ऋषि महात्मा ऐसे, अब वो ना तो नहीं कर सकते थे, सांप का भय है। तो उनका महाराज हमारी कन्या की एक शर्त है, 1000 ऐसे घोड़े लाके आप भेंट में दीजिए जिनका सारा शरीर श्वेत का हो, एक कान केवल श्याम वर्ण हो। 1000 घोड़े, क्योंकि उन्होंने सोचा कहां से लाएंगे ऋषि मुनि। गादी जी की ये बात सुनी, ऋषि मुनि ने ध्यान किया ऐसे घोड़े कहां है, तो पता चला वरुण जी के पास। तो सीधे वरुण जी के पास गए और आदेश किया 1000 घोड़े दे दो, उन्होंने तुरंत दे दिए। ऋषियों में बड़ी सामर्थ्य। अब तो कोई प्रश्न नहीं रह गया महाराज गाधी के, अब तो देना पड़ेगा। तो सत्यवती जी को ऋषि मुनि के हाथ पाणी ग्रहण करा। काफी समय हो गया, वो अपने ब्रह्म ध्यान में ही रहते, कभी वार्ता ही नहीं करते सत्यवती से। केवल मन आया था गृहस्थ धर्म में जाएंगे, पर इन महान सती साध्वियों की भी कि कभी उनकी साधना में कोई विघ्न नहीं। एक दिन गाधी जी की पत्नी ने कहा, तुझे पता नहीं तेरे पति कितने सामर्थ्यवान तपस्वी हैं, बात कर। मेरे भी कोई संतान नहीं तेरे सिवा, और तेरे भी कोई संतान नहीं। दोनों ऋषि एक दिन जब ध्यान से उठे तो चरणों में गिर करके सत्यवती जी ने कहा कि हमें और हमारी मां को संतान की इच्छा है। महर्षि ऋषिक ने कहा ठीक है। एक चरु पकाया और चरु पका करके 2 भागों में अलग अलग किया। एक चरु अपनी पत्नी के लिए और एक सास के लिए, और दोनों को अलग अलग बताया। सास को बट वृक्ष का आलिंगन करना और पत्नी को कहा पीपल वृक्ष का आलिंगन करना। सत्यवती की मां ने समझ लिया कि बाबा बहुत जोर का तपस्वी है, अपना संतान वाला चरु जरूर खास बनाया होगा। तो बेटी से कहा कि तुम हमारा चरु ले लो, हम तुम्हारा चरु लेते हैं। वो मोहवश ऐसा नहीं करना चाहिए था, पति का आज्ञा पालन करना चाहिए था, पर वो मोहवश ऐसा। जब खा पी के आलिंगन हो गया तो गर्भ ऋषि मुनि ने कहा जैसा हमने कहा था वैसा ही किया। तो उन्होंने सत्यवती जी ने हाथ जोड़कर कहा नहीं, त्रुटि हो गई, झूठ नहीं बोली। मां ने कहा कि आपने जो हमारे लिए चरु पकाया वो हमें दे दो, तो हमने मोहवशात दे। उन्होंने अनर्थ कर डाला। जानती हो तुम्हारा जो पुत्र होगा वो घोर लोगों को दंड देने में समर्थ और घोर स्वभाव का क्रोधी होगा, और तुम्हारा जो भाई होगा एक ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म ऋषि होगा। तुम्हारी मां क्षत्रिय कुल से है गाधी, और हम ब्रह्म ऋषि हैं। हमने अपनी संतान ब्रह्म ऋषि को, वो वहां होगी, और तुम्हारे घोर क्षत्रिय स्वभाव का दंड देने वाला। नाक में गुस्सा। सत्यवती जी ने समझा था हमारे पति सर्व सामर्थ्यशाली है, तो ठीक समझती, चरण पकड़ लिए। एक ब्रह्म ऋषि की पत्नी के गर्भ से घोर क्षत्रिय स्वभाव वाला प्रकट होना निंदनीय है। भगवान भूल हो गई, आप कृपा करो। तब उन्होंने कहा चलो, पुत्र तो सौम्य ब्रह्म ऋषि होगा, लेकिन तुम्हारा पौत्र जो होगा वो घोर स्वभाव का होगा। सत्यवती के गर्भ से जो ब्रह्म ऋषि प्रकट हुए वो जमदग्नि जी नाम हुआ, और जो पौत्र रूप में प्रकट हुए भगवान परशुराम प्रकट हुए। सत्यवती जी जमदग्नि जी को प्रकट करके अब तपमय शरीर, इतना पति का प्रभाव कि उनका शरीर नदी रूप हो गया, कौशिकी नदी बन गया। रेणु ऋषि की कन्या रेणुका से जमदग्नि जी का पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, और रेणुका के गर्भ से जमदग्नि जी के वसुमान आदि कई पुत्र हुए, और सबसे छोटे पुत्र भगवान परशुराम ने। और उधर गाधी तने में भगवान विश्वामित्र जी, जो चरु सासु ने पाया था उससे विश्वामित्र जी प्रकट हुए, महान ब्रह्म ऋषि, महान तपस्या से युक्त। परीक्षित कहते हैं कि है वंश का अंत करने के लिए स्वयं भगवान ने परशुराम के रूप में अवतार ग्रहण किया। 21 बार क्षत्रियों का विनाश किया पूरे विश्व के। राजा परीक्षित ने पूछा प्रभु क्या अपराध हो गया क्षत्रियों से कि भगवान परशुराम जी ने
21 बार घूम घूम करके पूरे भूमंडल से क्षत्रियों का विनाश किया। श्री सुखदेव जी महाराज कहा कि परीक्षित, ये उन दिनों की बात है जिस समय है वंश का अधिपति शास्त्राबाहु अर्जुन, वो एक महान बलवान श्रेष्ठ राजा था और खास बात उसने दत्तात्रेय जी को प्रसन्न कर लिया था, अवधूत शिरोमणि दत्तात्रेय जी, और उनसे 1000 भुजाएं, कभी शत्रु से युद्ध में पराजित ना होना, कभी कोई ऐश्वर्य की कमी ना होना, जो इच्छा करे वो प्राप्त हो जाना, ये सब वरदान प्राप्त किए थे भगवान दत्तात्रेय जी से। अब अबाध बल, अतुल संपत्ति, तेजस्विता, वीर, कीर्ति, शारीरिक बल, सब कुछ दत्तात्रेय जी से प्राप्त हो गया था। एक तरह से वो महायोगेश्वर खुद बन गया था दत्तात्रेय जी की कृपा से। शास्त्राबाहु अर्जुन वो ऐसी सिद्धियां जान गया था कि सूक्ष्म से सूक्ष्म, स्थूल से स्थूल वो शरीर धारण कर लेता, बड़ी सिद्धियां उसकी, वो वायु की तरह कहीं भी पहुंच जाता। ऐसी सिद्धियां दत्तात्रेय जी से प्राप्त की। एक बार एक गले में वैजंती माला डालकर बहुत सी सुंदर स्त्रियों के साथ नर्मदा जी में जल विहार कर रहे थे, और उधर रावण नर्मदा के किनारे दिग्विजय करते हुए अपने तंबू लगाए हुए था। 500 भुजाएं इधर, 500 भुजाएं इधर, पूरी नर्मदा के जल को रोक दिया शास्त्राबाहु अर्जुन ने। रावण का शिविर डूबने लगा उधर। तो रावण ने पूछा, बिना वर्षा के कैसे बाढ़ आ गई उल्टा? बोले, महाराज एक वीर है जो स्त्रियों के साथ जल में खेल रहा, खेलते खेलते नर्मदा को उल्टा प्रवाहित कर। तो उनका हमसे बड़ा वीर कौन है? रावण बड़े घमंड में गया, अपने को बड़ा वीर मानता था, और जाके शास्त्राबाहु अर्जुन से अब वीरता की बातें करने लगा। तो उन स्त्रियों को प्रसन्न करने के लिए खिलवाड़ में तो ऐसे रावण को पकड़ लिया शास्त्राबाहु अर्जुन ने, बंदर के समान एक पिंजड़े में बंद करके, और अपनी राजधानी माहिष्मती ले जा करके जहां घोड़े थे वहां पिंजड़ा रख दिया। पिंजड़े में 10 खोपड़ी वाले रावण को 20 भुजा, 1000 भुजा वाला शास्त्राबाहु अर्जुन, और सब सिद्धियां प्राप्त किए। तब महाराज पुलस्त जी को पता चला कि दिग्विजयी रावण घोड़सार में एक पिंजड़े में बंद है। तब जाके शास्त्राबाहु अर्जुन के सामने गए तो शास्त्राबाहु अर्जुन ने पूजन किया, क्योंकि पुलस्त ऋषि, तो उन्होंने आज्ञा करी कि छोड़ दो, हमारा नाती है। छोड़ दिया रावण को। अब शास्त्राबाहु अर्जुन का अभिमान बढ़ता चला गया, क्योंकि दिग्विजयी रावण जैसे को बंदी बना लिया। अब वो एक दिन शिकार खेलने के लिए अपने परिकर के साथ जंगल में गया, तो प्यास लगी, तो पास में जमदग्नि जी का आश्रम था। तो जमदग्नि ऋषि के आश्रम में पहुंचे। मुनि ने देखा कि बहुत बड़ा राजा आया हुआ है, तो इसका स्वागत, राजा भगवान का स्वरूप है। अब जंगल में वो एक कंदमूल फल, तो कामधेनु जमदग्नि जी की गाय का नाम था। जो इच्छा करो वो प्रकट कर दे। अब मंत्री, सेना और राजा का स्वागत करना है, तो वैसे ही सेवक, वैसे ही सामग्री, सब व्यवस्था। शास्त्राबाहु अर्जुन ने कहा कि बाबा जी के पास ऐसी व्यवस्था कहां से हो सकती है कि इतने सैनिक, इतने सेवक, इतनी धातुओं के पात्र और भोजन सब। बोले, कहीं कोई रसोईया नहीं, सब एक गाय का चमत्कार है। बोले, ऐसी गाय तो हमारे पास होनी चाहिए, संत के पास क्या। अब जमदग्नि मुनि का ऐश्वर्य कामधेनु से था, तो चिढ़ गया शास्त्राबाहु, जबकि प्रसन्न होना चाहिए कि इतना बढ़िया स्वागत किया। और उसने आदेश किया जमदग्नि ऋषि से कि कामधेनु हमारे सैनिकों को दे दो। जमदग्नि जी ने कहा, नहीं, ये तो यज्ञ के हविष्यान्न के लिए, अतिथि सेवा के लिए है। तो कहा, मैं एक बार केवल कहता हूं, दोबारा छीन लेता हूं। शास्त्राबाहु अर्जुन ने आदेश किया, कामधेनु को बंदी बनाकर ले चलो। अब कामधेनु डकराती हुई बलपूर्वक शास्त्राबाहु अर्जुन महिष्मतीपुरी ले गए। जब शाम के परशुराम जी आए तो आश्रम सब उजड़ा हुआ। मां से पूछा, तो उन्होंने बताया कि सारा का सारा दुष्टता का वृत्तांत शास्त्राबाहु अर्जुन है वंशी, भयंकर फरसात हाथ में लिए हुए परशुराम जी जैसे किसी महामत वाले सिंह को कोई दबा नहीं सकता, ऐसे गरजते हुए महिष्मतीपुरी गए। अभी वो मस्ती में था कि प्रवेश ही नहीं कर पाया था कि भगवान परशुराम जी पहुंच गए। परशुराम जी की बड़ी विलक्षण झांकी थी, हाथ में परशुराम, मस्तक पर जटा का मुकुट, त्रिपुंड लगा हुआ। जे भी शास्त्राबाहु अर्जुन झपटा,
भगवान परशुराम जी ने जो जटाएं सूर्य की तरह चमक रही थी खोल लिया और हाथ में फरसा धारण करके बात की बात में सारी सेना को विध्वंस करके और उसके 1000 भुजाएं जो भगवान अवधूत शिरोमणि दत्तात्रेय जी के द्वारा दी थी सब काट के गिरा दी। फरसे का ऐसा प्रहार कि कोई सामने नहीं बचा, बाहें जांघें सब काट काट के। परशुराम जी के बाणों से जब है पति का सर्वनाश हो गया तो 10,000 लड़के थे शास्त्रावा अर्जुन के, 10,000। भगवान परशुराम जी तो 10,000 लड़के तो अभी नहीं थे इनके साथ, ये अलग थे। सब पूरे परिकर सहित शास्त्राबाहु अर्जुन को मार डाला भगवान परशुराम जी ने। कामधेनु छुड़ाकर आश्रम में ले आए। माहिष्मतीपुरी के शास्त्राबाहु अर्जुन का विनाश बड़ा आश्चर्य में जमदग्नि जी ने कहा, हाय हाय परशुराम तुम क्या उपद्रव करते हो। अरे राम राम, वो राजा था, गाय ले जा रहा था, ले जाने देते, तुमने हत्या क्यों कर दी। राजा सर्वदेव में होता, तुमने अपराध किया। अरे हम लोग ब्रह्म ऋषि हैं, क्षमा हमारा बल है, संसार हमको इसीलिए पूजता है क्योंकि हम क्षमावान हैं। तुम्हारे ब्रह्मा जी भी क्षमा के बल से ही ब्रह्म पद पर स्थित है। ऋषियों की शोभा क्षमा होती है, ये सर्वशक्ति प्रदर्शन नहीं। भगवान तुम पर प्रसन्न हो, अब तुम तप परायण हो, तुमने अपराध किया, राजा का वध किया, ये ब्रह्म हत्या से भी बढ़कर है। जाओ तीर्थों का सेवन करते हुए तप करो और इसका प्राश्चित कर डालो। भगवान परशुराम जी घुटने टेक कर जमदग्नि जी के आगे जो आज्ञा। अब 1 वर्ष तीर्थ यात्रा करके अपने आश्रम पर आए। परशुराम जी की माता रेणुका गंगा तट पर संध्या के लिए गंगा जल आदि लेने गई थी। वहां एक गलती हो गई माता जी से। आज सत्संग में कहा, नेत्र वाणी कान संभाल के नहीं अपराध बन सकता किसी से भी। तो वहां गंधर्वराज चित्ररथ अप्सराओं के साथ जल विहार कर रहा था। गंधर्वराज के जल विहार करते समय अंग प्रत्यंग और अप्सराओं की वो क्रीड़ा माता जी कुछ क्षण देखती रही, अच्छा लगा। बस कोई कामना नहीं हुई, कोई मलिनता नहीं आई, बस देखती रही, अच्छा लगा। और भूल गई कि संध्या का समय पतिदेव तर्पण आदि के लिए इसमें लिखा हुआ है कि उनका मन गंधर्वराजम क्रीडंतम मत्सरोभिर पश्यत, अच्छा लगा। विलोकयंती क्रीडंत मुदकार्थम नदीम गताहा, उनका मन खिंच गया चित्ररथ की इस अप्सराओं से केल। कहां जमदग्नि जी का एकांतिक भजन में स्वभाव, और माता जी ने जब चित्ररथ गंधर्व की केली देखी अप्सराओं से तो अच्छा लगा। बस ये संध्या का समय बीत गया। भगवान जमदग्नि जी इंतजार करें, ऐसा कैसे हो गया कि संध्या की अवहेलना हो गई और अभी तक रेणुका जल लेकर नहीं आई। अब जो ही होश आया जमदग्नि ऋषि को, भयभीत हो गई कि अब तो भारी अपराध बन गया। वो महर्षि के सामने आई, गंगा जल का कलश रखा, हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। जमदग्नि मुनि ने कहा, मैं देख रहा था तुम्हारा मन चित्ररथ गंधर्व की केली देखने में खिंच गया। तुम अपराधी हो, पापिनी हो, तुम एक ब्रह्म ऋषि की पत्नी होकर ऐसा कैसे देखा। इसका दंड है मृत्यु, ऐसा कठोर शासन। अन्य पुत्रों से कहा, मार डालो इसको, रेणुका को। किसी भी पुत्र की हिम्मत नहीं है। इतने में तीर्थ यात्रा करके भगवान परशुराम जी आए, प्रणाम किया। उनका बेटा, मां और भाइयों को मार डालो। परशुराम जी ने कोई विचार नहीं किया, तत्काल मां और भाइयों के फरसे से गले उड़ा दिए। सत्यवती नंदन महर्षि जमदग्नि जी बहुत प्रसन्न हुए और कहा, बेटा तुम्हारी जो इच्छा हो वरदान मांगो। परशुराम जी ने कहा, मेरी माँ मेरे भाई जीवित हो जाए, उनको ये पता भी न रहे कि मैंने वध किया है। तत्काल जीवित हो गए। भगवान परशुराम जी के ऐसा कहते हुए ऐसे उठ के बैठ गए जैसे सो के, पूरे सकुशल। परशुराम जी को पता था हमारे पिता जमदग्नि जी कितने महान पवित्र ऋषि और तपोबल संपन्न हैं। शास्त्राबाहु अर्जुन के वध का प्रायश्चित कर लिया था। परशुराम जी एकांत आश्रम के कोने में बैठकर ध्यानस्थ थे। बहुत दिनों के बाद शास्त्राबाहु अर्जुन के लड़कों के हृदय की जलन, वो आए और देखा महर्षि जमदग्नि अग्निशाला में ध्यानस्थ बैठे हैं।
उनको बाहर की कोई शुद्ध नहीं, वो सब प्लान बना के आए थे। पूरे आश्रम को उजाड़ दिया और माता रेणुका बड़ी दीनता से प्रार्थना कर रही थी, एक भी बात ना मानी और जमदग्नि जी का सिर काट ले गए। जमदग्नि जी ध्यानस्थ थे, बड़े नीच कार्य किए आश्रम में। रेणुका जी चीख पड़ी, बेटा परशुराम। ध्यानस्थ थे भगवान परशुराम जी। उनका मां का करुण क्रंदन, भागे फरसा लेकर। जब नजदीक आए तो देखा जमदग्नि जी का सर काट ले गए। परशुराम जी को अत्यंत क्रोध, माता से कहा कि विलाप मत करो। वीर पुत्रों की मां विलाप नहीं करती। आज मैं प्रण करता हूं कि विश्व में क्षत्रियों का संहार कर डालूंगा, एक भी क्षत्रिय विश्व में नहीं रहेगा। अभी पीछे जो आप चरित्र सुन रहे थे, उनमें एक घाघरा के नीचे माई के बालक क्षत्रिय छुपा लिया गया था। जंग ताल जंग, वो क्या उनका नाम विस्मरण हो रहा, जंघा में के पास छुपा लिया था, वही केवल बचा था। उसी से क्षत्रिय वंश चला, पीछे चर्चा में भी आया था। भगवान परशुराम जी ने भगवान शंकर का स्मरण करके संकल्प लिया कि विश्व में क्षत्रिय नहीं रहने देंगे। परशुराम जी माहेश्मतीपुरी में गए और 10,000 पुत्रों के अलग अलग सर काट करके रख दिए और पूरे नगर का विनाश कर दिया। भारी पर्वत ऐसे सिर का मुंड ऐसे इकट्ठा कर दिए काट काट के, और कहते जाते ब्रह्मघाती तुम्हारा विनाश परशुराम करेगा। रक्त की नदी बहा दी, इतने काटे। जो राजा थे, क्षत्रिय थे, ब्राह्मण द्रोही क्षत्रियों का हृदय कांप उठा। भगवान वर्तमान में जो क्षत्रिय असुर स्वभाव वाले हो गए थे, उनके विनाश के लिए ही प्रकट हुए थे। इसलिए अपने पिता जमदग्नि के वध का निमित्त बनाकर 21 बार, एक बार घूम के काट डाला, फिर 2 बार घूम के, 21 बार पूरे विश्व में घूम करके 5 तालाब समंत पंचक में रक्त के बना दिए काट काट के, और फिर अपने पिता का सर जो सुरक्षित रखा हुआ था माता के पास जोड़ा और पुनः जीवित कर दिया। पहले 21 बार क्षत्रियों का विनाश किया, फिर अपने पिता का सर ला के जोड़ा, और फिर बाद में सबके प्रायश्चित के लिए यज्ञ की और 7 दिशाएं जीत करके ब्रह्म ऋषियों को दान कर दी। इसके बाद यज्ञांत स्नान किया और समस्त पापों से मुक्त होकर मेघरहित सूर्य के समान तेजस्वी परशुराम जी, जमदग्नि जी को स्मृति रूप संकल्प में शरीर की प्राप्ति हुई। भगवान परशुराम जी से सम्मानित होकर उस 7 ऋषियों के मंडल में 7वें ऋषि होकर आज भी विराजमान है। परीक्षित कमल लोचन जमदग्नि नंदन भगवान श्री हरि परशुराम बन करके आए और क्षत्रियों का विनाश करके जगत का मंगल किया। आज भी भगवान परशुराम जी विराजमान है महेंद्राचल पर्वत पर बड़े शांत स्वरूप। सिद्ध गंधर्व चारण उनके चरित्रों का गान करते हैं। सर्वशक्तिमान विश्वात्मा भगवान श्री हरि जब राम रूप में अवतार लिए और जब धनुष भंग हुआ तो अजगौ का खंडन सुनकर परशुराम जी के हृदय में क्षोभ हुआ कि फिर कोई क्षत्रिय ऐसा पैदा हुआ, क्योंकि वो सब विनाश लीला करके शांत, कौन ऐसा पैदा हो गया जो हमारे गुरु का अजगौ खंडन कर दिया। अब ध्यान के द्वारा, वहां फोन से तो मतलब नहीं, ध्यान के द्वारा देखा, बोले विदेहराज जनक की नगरी मिथिला पहुंच गए। इनके चलने से ही पृथ्वी कांपती थी। देख ले कि परशुराम जी आ रहे तो मतलब जितने भाग पाए नहीं, चरणों में लौट जाते थे अपने बाप बाबा का नाम लेते हुए। ऐसा सहजय चितवन मनोहरिसाने, ऐसे देख लिए तो समझ गए हमारी आयु पूरी हो गई। कोई भी हो, ऐसा रुद्र रूप भगवान परशुराम का। पिता सहित नाम लेकर सब दंडवत प्रणाम। महाराज जनक भी सब सीता जी को लाके, विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लाके दंडवत कराई। भगवान परशुराम ने कहा, जनक इस सभा में कौन ऐसा है जो हमारे गुरु भगवान शंकर के अजगौ का खंडन करने वाला है। सारी सभा उसको छोड़कर अलग हो जाए या वो सभा को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं अभी सारी सभा मारी जाएगी। अब तो कोई उनके ये थोड़ी था कि केवल भाषण दे रहे हो। उन्होंने 21 बार क्षत्रियों का, पूरी जनकपुरी में हाहाकार मच गया।
जानकी जी को एकांत लेकर उनकी माता रोने लगी, सब बन गया था, बिगड़ गया, नहीं तो बढ़िया बन गया, सब अजगो खंडन हो गया। राम जी के साथ सिया जी का ब्याह, मार उलरे चलाए दे रहे थे परशुराम जी। लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज महाराज थोड़ा शांति धारण करो, शांति, ऋषि का स्वरूप शांत, घोर वेश धारण किए हुए हो, कैसे बार बार, ये ऋषियों की मर्यादा। अरे ये किसका लड़का है, हमको समझा रहा है, परशुराम जी हमको समझा रहा है, हमारा गीत न विश्वामित्र जी का बता दो हम कौन है। लक्ष्मण जी ने कहा, गुरु जी के बताने की जरूरत है, आप कई बार बता चुके हो, आपने तो अपने मुख से कई बार बताया कि आपने फरसा से क्षत्रियों को काटा, ये वो खूब बता चुके हो। महाराज यहाँ कुमड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मर जाही। ये बार बार उलरो मत, गुस्सा मत दिखाओ, यहाँ कुम्हड़ा की बतिया नहीं कि तुम्हारी तर्जनी उंगली देखने से हम, महाराज हम रघुवंशी हैं। जहां परशुराम जी का क्रोध बढ़ता वहां राम जी आगे आ जाते, हाथ जोड़कर विनय करने लगते। तब उन्होंने कहा, पहला फरसा तुम्हारे चलेगा। राम जी से कहा कि पहला, क्योंकि जब हमको क्रोध आता है, ये छोटा राजकुमार क्रोध दिलाता है, इसको तो समझाते नहीं और हमसे विनय करते हो, और हमें लगता है कि तुम ही ने अजगो खंडन किया है। राम जी ने कहा, हाँ आपका कोई दास, निज दास, वही ऐसा करने के साहस कर सकता है। अरे दास तो सेवा करता है, स्वामी के प्रति अपराध नहीं करता है। और बहुत क्रोधित होकर के तब उन्होंने कहा परशुराम जी से, सावधान, अभय होए जो तुम्हें डराई। पहली बात तो जो आपसे डर जाता है वो अभय हो जाता है, क्योंकि आपका स्वरूप ऐसा है। और दूसरी बात हम आपको बता रहे हैं, हम रघुवंशी हैं, काल भी सामने ललकार दे तो कदम पीछे नहीं हटाते। भगवान श्री राम के गंभीर वचन जे ही कान में पड़े, वो आंख में आंख मिलाई तो थर्रा गए परशुराम जी, और कहा, एक हमारा संशय निवृत्त करो, इस धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ा दो, बस मेरे हृदय में कुछ संशय हो गया। ऐसे ही जे ही लेने को हुए से धनुष आ गया, खिलवाड़ में चाप चढ़ा दी। तो उनका भगवान श्री हरि के सारंग धनुष पर चाप केवल श्री हरि चढ़ा सकते हैं। आप श्री हरि हैं, आप हमारे भगवान हैं, और भगवान के चरणों में झुके। और उस दिन जो चाप चढ़ा तो भगवान श्री राम ने कहा, आपकी आयु को नष्ट कर दे या आपके तप को नष्ट कर दे, क्योंकि बाण व्यर्थ नहीं जाएगा। तो उनका, प्रभु हम तो आपके आश्रित हैं, तप को नष्ट कर दीजिए जिसे हम पुनः कर सकते हैं, लेकिन आयु और अंतर ध्यान शक्ति आदि को नाश मत कीजिए। भगवान ने परशुराम जी के तप को लक्ष्य बनाकर बेधा। उस दिन से आज भी शांत स्वभाव से बिना किसी को मारे काटे भगवान महेंद्राचल पर्वत पर विराजमान है। बड़े बड़े सिद्ध गंधर्व भगवान के चरित्र का गान करते हैं। महाराज गाधी के पुत्र हुए प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी विश्वामित्र जी, ये होने थे जमदग्नि जी के जगह, लेकिन उल्टा हो गया था। तो विश्वामित्र जी ये जन्मे तो क्षत्रिय कुल में, लेकिन तपोबल और ब्रह्म तेज संपन्न होकर ब्रह्म ऋषि बने। विश्वामित्र जी के 100 पुत्र हुए, उनमें बिचले पुत्र का नाम था मधुच्छंदा, इसलिए सभी पुत्र मधुच्छंदा के नाम से विख्यात हुए। विश्वामित्र जी ने भृगुवंशी अजिगर्त के पुत्र अपने भांजे सुनासेप को, जिसका एक नाम देवरात था, पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया और पुत्रों से कहा, तुम लोग इसे अपना बड़ा भाई मानो। ये वही प्रसिद्ध भृगुवंशी सुनासेप था जिसे हरिश्चंद्र के यज्ञ में यज्ञ पशु के रूप में मोल लेकर लाया गया था। विश्वामित्र जी ने प्रजापति वरुण आदि देवताओं की स्तुति करके उसे पास बंधन से छुड़ा लिया। देवताओं के यज्ञ में यही सुनासेप देवताओं द्वारा विश्वामित्र जी को दिया गया, इसलिए देवरात, देवई ही राता, तो देवरात गादी वंश में महान तपस्वी देवरात के नाम से विख्यात हुए। जिन विश्वामित्र जी के पुत्रों ने सुनासेप को बड़ा भाई मानने से इनकार कर दिया, तो विश्वामित्र जी ने क्रोधित होकर शाप दे दिया, जाओ तुम सब म्लेच्छ हो जाओ। तो वही उन्हीं से म्लेच्छों की उत्पत्ति हुई। 49 भाई अलग अलग म्लेच्छ हो गए। तब विश्वामित्र जी ने
बिचले पुत्र मधु छंदसा से अपने से छोटे 50 भाइयों के लिए आज्ञा की कि इनको धर्म पूर्वक चलाओ। सुनासेप को बड़ा भाई स्वीकार करो। विश्वामित्र जी की आज्ञा का पुत्रों ने जो पालन किया वो उनके कुल में बड़े प्रशंसनीय और धन्य हुए। सुनासेप अन्य गोत्र का तो भी आदेश किया विश्वामित्र जी ने कि मेरे ही गोत्र का माना जाएगा। विश्वामित्र जी के अष्टक, हारित, जय, क्रतुमान आदि भी पुत्र हुए। इस प्रकार विश्वामित्र जी की संतानों में कौशिक गोत्र में कई भेद हो गए। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। अगर आपको ये दिव्य तथा दैविक भागवतिक चरित्र पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसे ही हम दिव्य तथा दैविक भागवतिक संतों के और भक्तों के लीला चरित्र लाते रहेंगे। आप सभी लोगों को राधे 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 राधे। छत्रवृत रजी, ये भगवान श्री कृष्ण जिस वंश में अवतार लेते हैं इन्हीं राजाओं का वर्णन हो रहा है पूर्व में। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।